दोस्तों आज हम अंकगणित जो कि स्पेशली एसएससी के नवीनतम पाठ्यक्रम सहित जो एसएससी के लिए स्पेशल बनी है, आज से हम उसकी मैथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। चलो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। धन पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृत संख्याएं या प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इनका प्रतीक या संकेत i प्लस या n होता है। इनका संकेत जो होता है i प्लस होता है या n होता है नंबर। और धन पूर्णांक क्या होते हैं? जब जो धनात्मक हो, जो प्लस में हो माइनस में ना हो, वही धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक कहलाते हैं। देखते हैं पूर्ण संख्या 0, 0 सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। और पूर्ण संख्या जानने से पहले प्राकृत संख्याएं भी होती है। प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं देखिए, इसमें दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया है तो जान लेते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती हैं जो सभी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, जिससे हम गिनना प्रारंभ करते हैं या गिनते हैं, वही होती हैं गिनने वाली संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो 1 से करते हैं, तो 1 से जितने तक जाते हैं वो अनंत तक जाते हैं। तो अनंत तक जाते हैं तो 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या होती हैं सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। और अगर प्राकृत संख्याओं में हम 0 को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ऋण पूर्णांक क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उनको ऋण पूर्णांक भी कहा जाता है, वो माइनस में होते हैं। जैसे धन पूर्णांक है तो ये ऋण पूर्णांक है, ये धन में रहेगा यानी कि प्लस में रहेगा, और ये माइनस में रहेगा। इनका प्रतीक संकेत i माइनस है। यहाँ i प्लस में होता है क्योंकि ये प्लस यानी कि धनात्मक है। i इसलिए इंटीजर प्लस यानी कि इंटीजर पूर्णांक प्लस में होते हैं, और ये माइनस में क्योंकि ऋण पूर्णांक है। अब देखते हैं पूर्णांक क्या है। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। ऋण पूर्णांकों शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। यानी कि जो ऋण पूर्णांक होते हैं, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक। ये जैसे 1 से लेकर अनंत तक की सभी प्लस वाली संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं, इनको दोनों को जोड़ दिया जाए और शून्य को भी जोड़ दिया जाए तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। और सम संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6 इत्यादि। ये सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं, यानी कि दो से अगर किसी संख्या को भाग दें और उसमें शेषफल 0 बचे तो वे सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी कि 2 से अगर उसको भाग दें तो वो पूरी तरह शेषफल 0 ना हो, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9 इत्यादि। वे संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा, क्योंकि 1 से और खुद से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, तो इन दोनों को छोड़कर किसी भी अगर संख्या से और किसी भी और संख्या से जो कट जाती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 है तो 5 को छोड़कर और 1 को छोड़कर और किसी संख्या से विभाज्य नहीं है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। और 8 है, 8 खुद को और 1 को छोड़कर 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और कैसे? जैसे मैंने अभी 5 का उदाहरण दिया। 5 से कटेगा यानी कि स्वयं से, और 1 से, और किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या है। और दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 स्वयं से और 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होती, जो कि सम संख्या भी होती है। सहअभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म जिनके 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्याओं का वह समूह वह युग्म जिनके 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 2 और 5 है तो इसमें 1 के अतिरिक्त कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इसमें भी हो और 5 में भी हो, 2 और 5 में भी हो। तो दोस्तों ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं?
P बटे Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दोस्तों, परिमेय संख्या वे संख्या होते हैं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक और उसमें कंडीशन भी है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के बराबर ना हो। Q 0 के बराबर ना हो, वह हैं परिमेय संख्याएं। दोस्तों, कैमरा थोड़ा हिल रहा है, सॉरी। तो Q 0 के बराबर ना हो, नहीं तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे वो पूरा 0 हो जाएगी। अपरिमेय संख्या आप देखते हैं, जिन्हें P बटे Q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, पाई, √3, -√2, -√3। ये अपरिमेय संख्या है, इन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। और वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है दोनों मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं, जैसे -1, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3 इत्यादि। ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, अवास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है -√2, -√3 और -√5 इत्यादि। जैसे माइनस में भी हो और रूट में भी हो तो वे अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम और भी जानेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के बारे में। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।